हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस और उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में। अब जो स्टूडेंट्स 10 ईयर या किंग चैम्पियन के भरोसे बैठे हुए हैं तो उनके लिए तो बुक्स की कोई खास ज़रूरत है नहीं, तो वो पार्ट स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है, जो अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो एंड में मैं बुक्स के बारे में आपको सजेस्ट करूँगा, तो आप एंड तक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सिलेबस के अंदर क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपके सब्जेक्ट्स के अंदर, तो वो सब भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है विद्यासागर। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा पेज है एसओएल रिपोर्टर, और ये मेरी पर्सनल आईडी है विद्यासागर.ऑफिशियल। ठीक है, अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए या जो मैं भी सिलेबस बता रहा हूँ इस सिलेबस की पीडीएफ चाहिए, या जो कोई बुक्स मैं बता रहा हूँ, तो कुछ बुक्स की सॉफ्ट कॉपीज़ मेरे पास उपलब्ध है, तो आप चाहें तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। सीबीसीएस सिस्टम आने के बाद जो है रेगुलर एसओएल और एनसीएल तीनों का सिलेबस जो है सेम हो चुका है, इसलिए यहाँ पे तीनों का सिलेबस जो है इसी पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपका होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीन जो पेपर्स हैं, तीन जो सब्जेक्ट्स हैं, वो तो आपके सभी के लिए कॉमन है। पहला है इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। दूसरा पेपर है आपका पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और थर्ड पेपर है आपका पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, और जो चौथा आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका योर लॉज एंड योर राइट्स। तो इन चार सिलेबस को हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या इनके अंदर टॉपिक्स हैं और क्या क्या आपको इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं पहले हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट की। तो ये आपका फर्स्ट बुक, या कह सकते हैं फर्स्ट बुक जो है वो आपका ये है इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अब इसके अंदर आपके पास टोटल आपके पास 4 यूनिट्स दी हुई हैं। ज़्यादातर आपकी सिलेबस के अंदर 4 यूनिट्स आपको मिलेंगी सेमेस्टर वाइज के अंदर, जिसमें फर्स्ट यूनिट है आपको अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सेकंड यूनिट है अप्रोचिंग टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, इसके अंदर जो मेन आपको पढ़ना, नेचर स्कोप्स पढ़ना और यूरोसेंट्रिज्म के बारे में मेन आपको पढ़ना है। और यहाँ पे आपको मेन मेथड्स पढ़ने हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एक मेथड हो गया, सिस्टम अप्रोच हो गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर अप्रोच हो गया। तो ये क्या है, एक तरह से अप्रोच है। ठीक है, कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए जो अलग अलग जो एक तरह से कह सकते हैं जो विद्वान हुए उन्होंने जो अप्रोच दिए हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा न्यूज़ इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है ये भी एक अप्रोच है, तो ये भी आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, थर्ड यूनिट है आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, ये आपको पढ़ना है। और फोर्थ है आपका थीम्स ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये 4 यूनिट्स जो है आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं कि बुक्स क्या होंगी। तो देखिए बुक्स तो मैं आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आपको एंड में प्रेफर बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बीए प्रोग्राम के पॉलिटिकल साइंस, स्पेशली अगर पॉलिटिकल साइंस के एक सेमेस्टर के ऊपर बात करें तो सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के ऊपर कोई ऐसी बुक मार्केट में जो कोई फेमस राइटर, अगर कोई किसी छोटे राइटर की है तो मैं वो नहीं बता सकता। अगर फेमस राइटर्स की बात करें तो वो बुक जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज ए होल के ऊपर आती है। स्पेशली बात करूं कि पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर के लिए कोई है ऐसी बुक, तो ऐसी बुक कोई मार्केट में नहीं होगी। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ इसका सिलेबस कवर किया गया हो। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इसका सिलेबस कवर करा हुआ कुछ ऐसा आपको स्टडी मटेरियल मिले, तो आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो रीडिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, यहाँ देखिए आप चैप्टर वाइज यहाँ पे रीडिंग प्रोवाइड की जाएंगी आपको। ठीक है, जो क्लासिकल रीडिंग है, इसके बाद जो एडिशनल रीडिंग है ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर वाइज जो आपके रेफरेंसेस है कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। आप कहेंगे ये तो इतनी सारी बुक है, ये तो पढ़ नहीं सकते हम, तो आप एक काम कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जाइए, वहाँ पे आसपास कॉलेजेस के आसपास जो नॉर्थ कैंपस है वहाँ पे बहुत सारी आपको मिलेगी फोटो कॉपीज़ की दुकान। अभी खुली है या नहीं खुली उसका अंदाजा मुझे नहीं है, लेकिन जब भी अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है तो आप वहाँ पे जाके जो फोटो कॉपीज़ की शॉप्स होती हैं वहाँ पे आप कहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट की रीडिंग चाहिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर की रीडिंग चाहिए मुझे। ठीक है, तो वो आपको रीडिंग्स प्रोवाइड कर देंगे फोटो कॉपीज़ के रूप में, उनके पास अवेलेबल होती है। आप वो अगर वो आप ला सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगी। ठीक है, नहीं तो मैं आपको लास्ट में एक रेफरेंस बुक के तौर पर आपको एक बता दूंगा, उस बुक को आप रेफर करके उसमें से टॉपिक्स देख के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट सब्जेक्ट की। अगर सेकंड सब्जेक्ट की बात करें तो ये है आपके पास पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके अंदर भी आपको 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। ठीक है, 4 यूनिट्स के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है आपको वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट जो है उसकी सिग्निफिकेंस जो है उसका इवोल्यूशन उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है।
सेकेंड है आपका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि जो इसमें थ्योरीज दी हुई हैं, क्लासिकल थ्योरीज है, न्यू क्लासिकल थ्योरीज है, कंटेम्प्रेरी थ्योरीज है, वो आपको पढ़ना है। फिर है पब्लिक पॉलिसी, जो पॉलिसी मेकिंग है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और फिर है मेजर अप्रोचेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे डेवलपमेंट अप्रोच है, जैसे आपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अप्रोचेस पढ़े उसी तरह से इसमें भी अप्रोचेस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसी में भी सेम उसी तरह से आप रेफरेंस के लिए या जो रीडिंग्स है उसके लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, वहाँ से आप रीडिंग्स ले सकते हैं, ठीक है। या जो इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं आप नेट पे सर्च करके उन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो थर्ड सब्जेक्ट आपके यहाँ दिया हुआ है पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत क्या है, कोई भी ऐसी बुक आपको नहीं मिलेगी जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन और वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा। तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा या वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा, ठीक है। लेकिन आप एक बुक कुछ ऐसी है जिसमें अंदर इसको समराइज करने की कोशिश करेगी, तो वो आपको एंड में बताऊंगा। अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें, इसके अंदर भी आपको 4 यूनिट्स देखने को मिलेंगी, 3 यूनिट्स है माफ कीजिए इसमें, सॉरी, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। इसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो अलग अलग है, IR के लिए इमरजेंसी का टाइम है, इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम का है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है उसकी, ये सब आपको पढ़ना होगा। फिर है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर क्लासिकल रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है, फेमिनिस्ट अप्रोच है, यूरोसेंट्रिज्म अप्रोच है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर जो थर्ड यूनिट है वो आपका एन ओवरव्यू ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके अंदर ये सबसे लॉन्ग पार्ट है आपका, ठीक है। कहने के लिए यहाँ पे 20 चैप्टर दिए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपको पढ़ना है, वर्ल्ड वॉर सेकंड पढ़ना है, फासिज्म पढ़ना है, ठीक है, बोल्शेविक रिवोल्यूशन पढ़ना है, कोल्ड वॉर पढ़ना है, इमरजेंसी ऑफ थर्ड वॉर पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको इसमें पोस्ट कोल्ड वॉर पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसमें जो आपने 12th क्लास में चैप्टर पढ़े होंगे लगभग लगभग उसी हिसाब के इसमें चैप्टर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसकी भी आप रेफरेंसेस जो हैं या इसकी रीडिंग्स जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका फोर्थ टॉपिक आता है वो आता है योर लॉज योर राइट्स, तो वो है आपको मिलेगा यहाँ पर ये है आपका योर लॉज योर राइट्स, ठीक है। तो इसकी बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो लॉज होते हैं, जो कॉमन लॉज होते हैं, जैसे कंज्यूमर लॉ हो गया और भी कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आपके यहाँ सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको इसके अंदर 5 यूनिट्स आपको दिए हुए हैं, 6 यूनिट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट है आपका रूल ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, ये आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट है लॉज रिलेटिंग टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड है इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। फोर्थ है एम्पावरमेंट, ठीक है। फिफ्थ है रीडिस्ट्रीब्यूशन रिकॉग्निशन एंड लाइवलीहुड, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और सिक्स यूनिट है आपका एक्सेस टू आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ये 6 यूनिट्स आपको पढ़नी है, इसके भी रेफरेंस आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके सिलेबस की बात। अब बात करते हैं आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो कहाँ से आपको, वो कैसे आपको कौन सी बुक्स आप परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं परचेज करना तो अगर स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो अगर फर्स्ट सब्जेक्ट के देखें यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए देखें तो आपको यहाँ पे 2 बुक्स मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, इन दोनों में से आप कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर सकते हैं या इस बुक को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ये वाली बुक है ये फॉरेन राइटर की है, तो इनमें दिक्कत क्या है, इनकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी कह सकते हैं स्टैंडर्ड रहती है, काफ़ी थोड़ी हार्ड रहती है नॉर्मल से, ठीक है। और इनकी बुक जो है थोड़ी महंगी आती है, ठीक है। और जो इनका अप्रोच जो रहेगा वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में रहेगा, लेकिन जो अगर मेन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को या गवर्नमेंट को आप पढ़ना चाहते हैं डीपली या डीप नॉलेज लेना चाहते हैं आप, तो रॉड हैक की बुक आती है, ठीक है, इसको प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है या जनरली आपको मार्क्स गेन करने हैं या आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, ठीक है, या तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप अगर अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं तो आप ले सकते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस बुक आती है तपन बिस्वाल की, ठीक है, तपन बिस्वाल की एक बुक आती है। अब तपन बिस्वाल की जो बुक है इसके अंदर जो मेन खासियत जो मुझे लगी कि जो तपन बिस्वाल की बुक्स के अंदर जो अगर इनके कॉन्ट्रीब्यूटर्स देखें जिन्होंने इस बुक को बनाने में लिखने में कॉन्ट्रीब्यूट किया उसमें देखेंगे तो आपको जो डोमिनेंस मिलेगी वो मिलेगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के प्रोफेसर की और JNU के प्रोफेसर की। तो अब ये दोनों जो प्रोफेसर हैं, दोनों यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर कॉन्ट्रीब्यूटर्स है वो वहीं के या तो JNU के मिलेंगे आपको या DU के मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो इन्होंने जो बुक्स कंस्ट्रक्ट की है वो
ड्यू और जेएनयू का जो सिलेबस है उसको मद्देनजर रखते हुए कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। अगर आपकी इसके कंटेंट्स भी देखें तो बिल्कुल ही जो बेसिक कंटेंट्स है या जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कंटेंट्स है उसको इन्होंने मेन प्रायोरिटी दी है, ठीक है। तो मैं कहूँगा आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए तपन बिस्वाल की जो बुक है इसको आप जरूर रेफर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अगर आप यूजी के छात्र हैं तो, ठीक है। अब बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक की, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए भी आपको मैं 2 बुक रेफर करूँगा। देखिए, अगर आप जनरली सिर्फ यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं मोहित भट्टाचार्य की बुक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आती है इनकी बुक, ये आप ले सकते हैं। इनका लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा आप। लेकिन अगर आप और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, इनकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूँगा आप एम लक्ष्मीकांत की एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक आती है, थोड़ी ब्रॉडर साइंस में बुक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। मगर अगर आप सिर्फ ड्यू के लिए इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप जो मोहित भट्टाचार्य की बुक है इसको परचेज कर सकते हैं। कवर आप देख सकते हैं इस तरह की बुक दिखेगी आपको, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट की बात करें यानी इंटरनेशनल रिलेशन की, ठीक है, तो इसके लिए भी अगेन मैं कहूँगा कि आप तपन बिस्वाल की बुक ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो बुक तपन बिस्वाल ने जो बुक जो एडिट की हैं बेसिकली इन्होंने क्या है, जो सारे प्रोफेसर्स हैं उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करके इन्होंने बुक को मेनली एडिट किया और कुछ अपनी तरफ से भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो इन्होंने जो बुक बनाई है वो बेसिकली जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसको ध्यान में रख के बनाई और सारे टॉपिक्स को कवर किया। तो मैं आपको कहूँगा कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी आप तपन बिस्वाल की बुक को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका 4th सब्जेक्ट है और 5th तो आपको चूज़ करना, तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो बन जाएगी, आप उसके लिए आप अपने आप अपना दिमाग खर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर योर लॉ योर राइट्स की बात करें तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा योर लॉ योर राइट्स के लिए मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे अगर देखें तो अगर सिलेबस के अंदर देखें तो सिलेबस के अंदर देखें तो आपको कोई ऐसी बुक नहीं मिलेगी जिसके अंदर सिर्फ इसका सिलेबस दिया गया हो। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई ऐसे एसेंस कोई बुक परचेज ना करें। आप क्या करें, जैसे यहाँ पे आपको बेसिक एक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो ये सब के लिए आपको यहाँ पे लिंक्स मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है तो आप इस लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है और उसकी जो मेन पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से जो सिलेबस के अंदर जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगा इसके लिए एज सच आपको बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, जिसके आप इस यहाँ पे जो मटेरियल दिया हुआ है ये और एक्स्ट्रा मटेरियल जो नेट पे अवेलेबल है वो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 4th सब्जेक्ट योर लॉ योर राइट्स के। मैंने आपको बता दिए जो सिलेबस के अंदर मटेरियल अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के तो चारों सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो जो 5वां 5th सब्जेक्ट है जिसमें आपको चूज करना उसके लिए भी A to Z सिलेबस, ठीक है। जितने भी चैप्टर है जितने भी यूनिट्स है उसका एक एक यूनिट्स के एक एक टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंस वीडियो होगी सिलेबस वाइज आपको डिटेल में इस चैनल पर कवर किया जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा आप चाहें तो बुक परचेज कर सकते हैं, चाहे तो ना भी करें, आपको स्टडी मटेरियल जो है पूरा इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि आपको वो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है तो आप स्टैंडर्ड बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और वो कुछ ऐसे स्टूडेंट जो 10 ईयर या फिर किंग चैंपियन के भरोसे रहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके भरोसे ना रहें। बहुत ही पुराना मटेरियल इसमें दिया हुआ है, बिल्कुल कह सकता हूँ 3rd ग्रेड का मटेरियल इसमें दिया हुआ है। इसको पढ़ने का कुछ भी फायदा नहीं होगा आपको। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर के तो आप एसओल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको उपलब्ध करवा दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी अगर स्टडी के लिए चाहिए तो स्टडी मटेरियल आपको चाहिए या तो मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ कि आपके चारों सब्जेक्ट्स की जो पूरा सिलेबस है वो इस चैनल पे कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, जो हमारा चैनल है एसओएल रिपोर्टर इसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दें ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।